नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। एक बार सभी लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों। आज हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 को तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास में जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति जिसे हम कहते हैं। ठीक, वैदिक सभ्यता क्या होता है, वैदिक संस्कृति क्या होती है, बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे ही वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है। वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? वैदिक काल की जो जानकारी है हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है वैदिक काल की जानकारी। वैदिक काल जो है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल जो है दो भागों में बटा हुआ है। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है हमारा ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक। और उत्तर वैदिक काल जो है हमारा ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल में जो है आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्यों का आगमन भारत में किस काल में हुआ, कब हुआ? तो वैदिक काल में हुआ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य जो है, आर्य ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ओके, यस। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है हम लोग जानते हैं। देखिए, तो अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग तरीके से बताते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। जैसे कुछ विद्वानों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनका मानना क्या है कि आर्य लोग कहां से आए थे। तो जैसे मैक्स मूलर जी हैं, मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य लोग जो है वो मध्य एशिया से आए थे। कहां से? मैक्स मूलर का मानना है कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक। दयानंद सरस्वती जी का मानना है, दयानंद सरस्वती जी कहते हैं आर्य लोग जो है तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। तो अलग अलग विद्वान हैं, ये लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि आर्य लोग कहां से आए थे। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्य लोग आए तो ये सर्वप्रथम आकर बसे कहां? ये सर्वप्रथम जो है पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे आर्य लोग। ठीक है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और देखिए आर्यों की भाषा क्या है? आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक, संस्कृत। आर्यों के प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी थी। वो 5 भाग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा है जन, पांचवा है राष्ट्र। ये जो है आर्यों की प्रशासनिक इकाई है जो कि 5 भागों में बटी थी। अब आइए बात करते हैं कुल कितने वेद हैं, वेदों की संख्या। तो कुल कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये कुल 4 वेद हैं। लिख दें? चलिए लिख देते हैं 4 वेद। कौन कौन से हैं? पहला, चलिए हम नाम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग नाम नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। ठीक, तो हम जो है ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद हमारा कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल हैं। और क्या है? 1028 सूक्त हैं इसमें। 1028 सूक्त हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन सकता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर। जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूं आप लोग जो है अच्छे से तैयार करते रहिए। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र को किसने लिखा, किसने रचना किया इसका? तो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की। ऋग्वेद में यदि कुल बात करें हम मंत्रों की संख्या, तो इसमें कुल 10,580 मंत्र हैं। सोच लीजिए आप लोग, इतने मंत्र हैं ऋग्वेद में। कितने मंत्र हैं? 10,580, जिसमें से 118 मंत्र जो है वो दोहराए गए हैं। दोहराए गए मंत्रों की संख्या, कितने मंत्र दोहराए गए हैं? 118 मंत्र। एक 118 मंत्र जो है इसमें से दोहराए गए हैं। और मूल मंत्रों की संख्या की बात करें तो कितने मंत्र बचे? तो 10,580 मंत्र थे कुल, उसमें से 118 मंत्र घटा दीजिए आप लोग, तो कितना बचेगा? 10,462। तो 10,462 मूल मंत्र है। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। 10,462 जो है मूल मंत्रों की संख्या है। ठीक, अब आगे है हमारा यजुर्वेद। दूसरा हमारा क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों के बारे में बातचीत किया गया है। इसमें यज्ञ के नियम के बारे में बताया गया है और विधि विधान का संकलन मिलता है इसमें। इसमें जो है बलि विधि का भी वर्णन किया गया है। तो बलि विधि का वर्णन किसमें किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, बलि विधि का वर्णन जो है यजुर्वेद में किया गया है। तीसरा जो है हमारा वेद है वो मैंने आपको अभी बताया, वो है सामवेद।
सामवेद। सामवेद जो है, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें जो है संगीतमय स्रोत का वर्णन मिलता है। सामवेद में जो है संगीतमय स्रोत का वर्णन मिलता है। सामवेद में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो सामवेद में संगीतमय स्रोत का वर्णन मिलता है। चौथा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, इसकी रचना जो है अथर्वा ऋषि। कौन? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि जी द्वारा रचित जो है अथर्ववेद है। ठीक, अथर्ववेद। इसमें जो है कुल 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में अगर मंत्रों की संख्या की बात की जाए तो 731 मंत्र हैं। ठीक, अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 731। इसमें लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध जो है चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। अथर्ववेद का संबंध किससे है? चिकित्सा, तंत्र मंत्र से है या फिर वशीकरण से है। ठीक, ये जानकारी हम 4 वेदों के बारे में जान चुके हैं। अब आइए हम और आगे देखते हैं। आगे है हमारा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे पहले आप लोग जानिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ये है कि गुरुओं के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद है। मतलब गुरुओं के समीप बैठना उपनिषद है हमारा। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके परीक्षा में बन सकता है। पीटी 2023 के जो भी छात्र छात्राएं हैं कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नोट कर लीजिए आप लोग, कि जितने चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आप लोग जरूर अच्छे से नोट कर लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक, वैदिक काल के कुछ देवता हैं जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं वैदिक काल के देवता कौन कौन से हैं। वैदिक काल के कुछ देवता हैं जिनके हम नाम लिख रहे हैं। जैसे पहले हैं इंद्र। ये जो है आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता हैं। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र है। दूसरा हमारा आता है अग्नि, अग्निदेव। ये जो है आर्यों के दूसरे देवता अग्नि। इन्हें जो है आग का देवता कहा जाता है। ठीक, तीसरे हमारे हैं वरुण देव, वरुण। इन्हें वायु का देवता कहा जाता है। चौथे हैं सोम। सोम जो है इन्हें जो है जंगल का देवता कहा जाता है, जंगल का देवता। आगे हैं हमारे मारुत, मारुति नंदन। मारुत जो है, मारुत जी तूफान के देवता हैं। मारुत जी जो है तूफान के देवता हैं। छठवां हमारे आते हैं रुद्र। रुद्र जो है ये सबसे क्रोध के देवता है भाई। सबसे क्रोध के देवता कौन है? तो रुद्र है। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं इतनी सारी जानकारी। तो आइए हम 2-4 बिंदुओं के बारे में और जानकारी आपको दे रहे हैं, उन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से सुनिए आप लोग। आर्यों का अगर पूछा जाए प्रमुख व्यवसाय क्या था? आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज कैसा समाज था? तो प्रीत प्रधान समाज था। आर्यों का जो समाज है वो प्रीत प्रधान समाज था। कैसा प्रधान था? कैसा समाज था? प्रीत प्रधान। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो कैसा समाज था? मात्र चित्रात्मक था। ठीक, ये जो है प्रीत प्रधान समाज है।
चित्र प्रधान। आर्यों का जो प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु क्या है? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है। और सर्वाधिक प्रिय देवता की बात करें तो सर्वाधिक प्रिय देवता, तो अभी मैं आपको बताया, सर्वाधिक प्रिय देवता आर्यों के इंद्र जी हैं। ठीक। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई? तो आर्यों द्वारा लोहे की खोज की गई थी। लोहा जो है ये आर्यों द्वारा खोजी गई। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोग लोहे से वहां पर परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा जो है ये हमारे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में खोजी गई। ठीक। तो मित्रों, मैं आप सभी को इतनी जानकारी दिया, आशा करते हैं आपको इसमें से समझ में आए होंगे। जो ना समझ में आए हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा मिशन तेरा तुझको अर्पण, मेरा इसमें क्या लागे। ठीक। हमारे मिशन के तहत आप लोग जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें, उनका भी फायदा हो सके आपके साथ साथ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।